हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रेड 10th आईसीएसई का इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर। इसके अंतर्गत होने वाला है बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिक टर्म्स देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, बाय यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड, और एंड में आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन बिफोर दैट आपको मुझे एक वादा करना है बच्चे, सारे नोट्स को आप लोग लिखोगे जरूर और वीडियो एंड तक देखना है आप लोगों ने। तो चलो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। बिफोर वी गो टू द इलेक्ट्रोलिसिस, वन नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पे कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं बच्चे, डेफिनेशन तो खुद बनाएंगे। जरा देखो कैसे डेफिनेशन बनाते हैं बच्चों। मैंने केमिकल कंपाउंड लिया, जैसे बच्चों मैंने लिया ए और बी, मतलब ए बी नाम का एक केमिकल कंपाउंड लिया है और बच्चे मैंने उसको डिकम्पोज कर दिया इनटू ए एंड बी। मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज दिस। बच्चों ये तो हमने 7th 8th 9th में पढ़ा है। ये रिएक्शन को हमने को बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट कितने आते हैं, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चे डिकम्पोजिशन। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या ऐसे ही होता है क्या? कुछ कंडीशन लगते हैं। एंड व्हाट इज अ कंडीशन? कभी लगता है हीट, कभी लगती है लाइट, और कभी लगते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हीट लगता है तो मैं इसको बोलता हूं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब भी लाइट लगता है बच्चों तो मैं इसको बोलता हूं फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर फोटोलिसिस। एंड जब भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चों इस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब मैंने क्या कर दिया बच्चों, एक केमिकल कंपाउंड लिया और एक केमिकल कंपाउंड का डिकम्पोजिशन कर दिया, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चे इसी को मैंने क्या बोल दिया, इसी को मैंने बोल दिया इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन बच्चों द थिंग टू रिमेंबर, जो केमिकल कंपाउंड आप लोग लेने वाले हो वो कौन से स्टेट में होना चाहिए? एक तो वो फ्यूज स्टेट में होना चाहिए, एक तो वो एक्वस स्टेट में होना चाहिए, जिसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाले, जिस केमिकल कंपाउंड को आप लोग डिकम्पोज करने वाले हो वो केमिकल कंपाउंड कौन सा होना चाहिए? एक तो वो फ्यूज, एक तो वो एक्वस स्टेट में होना चाहिए। भला क्यों? क्योंकि बेटा उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं आपके फ्री आयंस होते हैं। रिमेंबर, अगर सॉल्यूशन में या फिर जो केमिकल कंपाउंड आप लोग ले रहे हो उसके अंदर फ्री आयंस नहीं है तो वो दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए बच्चे? तो फ्री आयन, मोबाइल आयन, इंडिपेंडेंट आयन होना जरूरी होता है बच्चों, तभी वो केमिकल कंपाउंड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहां पे डेफिनेशन रिफाइन हो गया हमारा, और डेफिनेशन क्या रहेगा? इट इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड विच इज इन द फ्यूज्ड और इन द एक्वस स्टेट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। समझ में आ गया? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। और यही तो डेफिनेशन होता है बच्चों। चलो हम लोग जरा देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अ डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। डिकम्पोजिशन बाय पासिंग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। बाय पासिंग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट कहां पे पास कर दिया? इन द कंपाउंड विच इज इन द एक्वस और विच इज इन द मोल्टन स्टेट में होना जरूरी होचे। दैट इज द डेफिनेशन हो जाता है हमारा। आप लोग यहां पे वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को लिख सकते हो बच्चों, इतना आसान सा डेफिनेशन है। अब बच्चों मैं तुम लोगों को कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं। जैसे बच्चों मैंने लिया सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड कौन से स्टेट में लिया पता है? सॉलिड इन द स्टेट। सॉलिड इन द स्टेट में क्या होता है? ये कटायन होता है, अनायन होता है, और कटायन अनायन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब कटायन अनायन है लेकिन वो फ्री नहीं है। विल सोडियम क्लोराइड सॉलिड इन द स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे अगर सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हमें करना है तो सोडियम क्लोराइड कौन से स्टेट में होना चाहिए? एक तो वो एक्वस स्टेट में होना चाहिए, एक तो वो कौन से स्टेट में होने चाहिए? फ्यूज स्टेट में। ऐसा भला क्यों? क्योंकि उसमें क्या जनरेट होते हैं बच्चे? Na+Cl-। क्योंकि हीट की वजह से क्या हुआ, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने के बाद आपके क्या बन जाते हैं बच्चे? फ्री कटायन और फ्री अनायन। एंड दिस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों रिमेंबर, अगर कोई भी सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसके अंदर क्या रहेंगे? उसके अंदर रहेंगे फ्री आयंस रहने वाले। लेकिन अगर सॉल्यूशन नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब होता है बच्चे इसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते हैं। इतनी बात आप लोग अच्छी तरह से देख लेना। सपोज बच्चों मैंने लिया
यहां पे ग्लूकोज, ग्लूकोज पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व होता है, ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व हो जाता है बट नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व होने के बाद कोई कटायन अनायन यहां पे बनेगा नहीं। ग्लूकोज लो, अल्कोहल लो, पेट्रोल, इथेनॉल लो, बेटा ये कभी 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 भी पानी में मतलब पानी में डिसॉल्व होता है। पेट्रोल पानी में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व होता है, अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है, लेकिन नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी फ्री आयंस। पेट्रोल अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर देना बच्चे, कभी भी नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डू नॉट कंटेन फ्री आयन। यहां से एक बात तो हमें पता चल गई कि सॉल्यूशन में अगर फ्री आयंस होते देन एंड ओनली इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज इट वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन चलता है कंडक्टर। कंडक्टर दो टाइप के रहेंगे बच्चे, एक होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं। तो आज इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। मेटालिक कंडक्टर जैसे बच्चों मैंने लिया कॉपर वायर, जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल केबल में यूज करते हैं, मेटालिक वायर दैट इज कॉपर। अच्छा, कॉपर वायर किससे बना है, तो कॉपर वायर बना है कॉपर के एटम से, छोटे छोटे एटम से बना है, और वहां पे क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग अप्लाई करते हो तो वहां पे क्या मूव करता है बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया बच्चे, लेकिन यहां पे कोई एटम्स का मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई मास का मूवमेंट नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है वहां पे। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, एंड दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रो मेटालिक कंडक्टर, उसको मेटालिक कंडक्टर बोला। लेकिन बच्चों मैंने बोला इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में एक होता है कटायन, एक होता है अनायन, ये होता है सोल्यूशन, और सोल्यूशन में अनेक कटायन अनेक अनायन रहेंगे बच्चे। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया आप लोगों ने, तो कटायंस विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, अनायंस विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, और इस तरह से मूवमेंट ऑफ अ मास हो रहा है बच्चों, मूवमेंट ऑफ अ कटायन एंड द मूवमेंट ऑफ अनायन हो रहा है। तो बच्चों हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होता है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस होता है। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस, और यहां पे मूवमेंट किसका होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ये दोनों बातें आप लोगों ने अच्छी तरह से दिल में बिठा लेने की बच्चों, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये होता है आपका मेटालिक कंडक्टर, एंड मूवमेंट ऑफ फ्री आयन ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ेंगे तो यहां पे हम लोग बात करेंगे मेटालिक कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वंस अगेन वही कंसेप्ट आ गया बच्चों, जरा देखना। अगर बच्चों मैंने पूछा मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली। नाउ द नेक्स्ट वन, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन अगर, बेटा यू टेल मी मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है क्या, वो कोई केमिकल चेंज नहीं है, वो तो फिजिकल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। नाउ इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, यहां पे कोई मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहां पे कोई कॉपर के एटम्स नहीं मूव कर रहे, यहां पे बस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन बच्चों अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात कर दी तो यहां पे मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है, मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है, और ये केमिकल रिएक्शन है। क्यों केमिकल रिएक्शन, थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, क्योंकि यहां पे एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, मतलब इज अ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है। कहां पे, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। नाउ द नेक्स्ट वन, इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ अ मैटर, दैट इज इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ आयंस होता रहता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। नाउ द कंसेप्ट कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेटा देयर टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको डैनियल सेल भी बोला गया। डैनियल सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन बच्चे जो हम लोग सेल देखने वाले हैं वो सेल कैसा कौन सा है पता है, ये सेल होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या बात होती है बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है दैट विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं, कहां पे पास कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन में पास कर रहे हैं। इमेजिन करो ये पानी है, एसिडिफाइड वाटर, और बच्चे मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होके वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और बच्चे मैंने उसको बोला इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये कौन से सेल हो गए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जरा डायग्राम जरा देखना बच्चे, इसी डायग्राम को हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक वेसल में कैरी किया था, और इस वेसल को मैंने क्या बोल दिया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसके अंतर्गत बच्चों एक लिक्विड है, एक लिक्विड है, समझ में आ गया, एक केमिकल कंपाउंड है। दैट केमिकल कंपाउंड विच इज इन द एक्वस स्टेट, और दैट केमिकल कंपाउंड विच इज इन द फ्यूज स्टेट, लेकिन उसमें क्या है बच्चे, इसमें आयन है। जरा देखना बच्चे, ये अनायन है, ये कटायन है,
हैं, ये मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे हैं। और बच्चे जो सोल्यूशन में कटायंस अनायंस होता है, तो बच्चों मैंने उस केमिकल कंपाउंड को क्या बोल दिया, उस केमिकल कंपाउंड को बच्चे मैंने बोल दिया इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो बच्चे इसके बाद मैं कभी बोलूंगा नहीं कि एक सोल्यूशन है, मैं आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब केमिकल कंपाउंड विच कंटेन फ्री आयंस, अ केमिकल कंपाउंड विच एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसको मैंने क्या बोल दिया, उसको मैंने इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग क्या होती है, जो दो रॉड हमने डीप किए बच्चे, दो रॉड समझे ना, वो तुम्हारे कार्बन के हो सकते हैं, प्लेटिनम, कॉपर, कुछ भी हो सकते हैं बेटा, मटेरियल कौन सा भी हो सकता है, लेकिन जो दो रॉड आपने डीप किए उसको मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड बोल दिया, इलेक्ट्रोड। नाउ द थिंग इज दैट वन इलेक्ट्रोड इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वन इज इलेक्ट्रोड इज अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। क्योंकि बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं, कहां पे पास कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग पास कर रहे हैं। तो बैटरी बेटा जरा देखना, तो बैटरी विच कंटेन पॉजिटिव टर्मिनल एज वेल एज द नेगेटिव टर्मिनल होता है। द इलेक्ट्रोड विच इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, आई एम going to call it as a anode, समझे ना। एंड द इलेक्ट्रोड विच इज अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, मैंने उसको क्या बोल दिया बच्चे, कैथोड बोल दिया। डोंट वरी, इसके बाद में मैं बताऊंगा कि कैथोड और एनोड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। बच्चे कई बच्चों को कंफ्यूजन चलता रहता है, सर कैथोड का साइन क्या होता है, एनोड का साइन क्या होता है। बेटा इस लेक्चर के बाद तुम्हें कभी भी जिंदगी में डाउट नहीं रहेगा कैथोड के ऊपर साइन क्या होता है, एनोड के ऊपर साइन क्या रहेगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहा हूं, समझ में आ गया। चलो बच्चों, इस तरह से ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दो रॉड होते हैं, दो रॉड को मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोड बोल दिया। और बेटा मैं यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूं। एक होता है बच्चे यहां पे बल्ब होता है, और ये बल्ब हमें इंडिकेट करता है कि वेदर द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू इट और नॉट, समझे ना। तो ये हमें इंडिकेशन देता रहता है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे कुछ कंपैरिजन बच्चों मैंने दिए, जो कंपैरिजन तुम्हें बहुत ही काम आने वाले हैं। जैसे बच्चों मैंने पूछा इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस होता है, अरे नाम से पता चल गया बच्चों, ज्यादा रट्टाबाजी मारने की जरूरत नहीं है। देखो तुम लोग खुद के पॉइंट्स खुद भी निकाल सकते हो, नाम से पता चला इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अ सॉल्यूशन व्हिच इज अलाउड टू इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, और मैंने उसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोलाइट। अब खुद से सवाल पूछो, व्हाई सॉल्यूशन एबल टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, तो बच्चे क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, इसीलिए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना। तो वही तो मैं बात कर रहा हूं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सोल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट, प्रोवाइडेड वो सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में होने चाहिए। मतलब उसके अंदर क्या होते हैं बच्चे, डिसोसिएट इनटू द फ्री आयंस, मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पानी में डिसॉल्व करने के बाद या फिर गर्म करने के बाद उसके फ्री आयंस बनते हैं, एंड फ्री आयंस एबल टू कंडक्ट व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट वन, अरे बच्चों जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी तो दिखाई तो देती नहीं है। तो बच्चे एक इंडिकेटर होता है, बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, जरा इतना, ये बल्ब यहाँ पे ग्लो कर रहा है, बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो समझ लेना कि वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इलेक्ट्रोलाइट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। अरे सर तो उसके अपोजिट क्या रहेगा, उसके अपोजिट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अरे सही बोल दिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नाम से पता चला, नो नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। बच्चों जरा खुद से सवाल पूछो, व्हाई इट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते। अरे सर फ्री आयंस नहीं होते तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, अनडिसोसिएटेड। तो मॉलिक्यूल्स रहेंगे बच्चे, तो इट कंटेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज व्हाई डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो फ्री आयंस, यहां पे कोई इंडिपेंडेंट आयन नहीं होते, कोई माइग्रेटिंग आयन नहीं होते, तो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा क्या यहां पे बल्ब ग्लो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा ग्लो। अच्छा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो समझ लेना कि वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा सर एग्जांपल कौन से होते हैं बच्चे, देखो सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व करो, अरे सॉल्टी वाटर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है। एसिड्स को पानी में डिसॉल्व कर, बेस को पानी में डिसॉल्व कर, तो बच्चों क्या बन जाता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहां पे क्या जनरेट होते हैं, आयन जनरेट होते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, शुगर पानी में डिसॉल्व होता है, ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व होता है, अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है, लेकिन वहां पे कोई आयन जनरेट नहीं होते। तो बच्चे याद रखना, जो भी चीज पानी में डिसॉल्व होती है दैट डज नॉट मीन कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली है। तो बच्चे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके अंदर फ्री आयन होना जरूरी है। ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व करेगा लेकिन कोई फ्री आयन जनरेट नहीं करेगा। शुगर, घर का शुगर, टेबल शुगर पानी में डिसॉल्व करो बच्चों,
पानी में डिसॉल्व होता है, लेकिन वो वहां पे आयंस जनरेट नहीं होते। तो बेटा जरा देखना, शुगर इथेनॉल हो गया, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझे ना, ये भी क्या हो जाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि दे डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ अ फ्री आयन बच्चों। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। स्टेट गिविंग रीजन, हमें रीजन पूछा बच्चों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वेदर in which state or medium does the NaCl, HCl और अमोनिया गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कौन से स्टेट में? तो बच्चों देखना, पहला सवाल हम लोग कर लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिया NaCl सॉलिड इन द स्टेट नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे इसके आगे कभी भी सवाल पूछा था ना, कोई सर्टन केमिकल कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बस इतना याद रखना, डू नॉट कंटेन फ्री आयंस। सॉलिड सोडियम क्लोराइड नेवर, लेकिन बच्चे इसी सोडियम क्लोराइड को आपने फ्यूज कर दिया, फ्यूज स्टेट। फ्यूज का मतलब होता है बच्चे मोल्टन, आपने कर दिया, उसको गर्म कर दिया, मेल्ट कर दिया, समझ में आ गया। मोल्टन करने के बाद उसके अंदर क्या जनरेट होते हैं, फ्री आयन जनरेट होते हैं। अगर बेटा मोल्टन नहीं तो आप लोग उसको क्या पानी में डिसॉल्व कर सकते हो। पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो कौन से स्टेट में बन गया, एक्वस स्टेट। मैंने एक्यू मतलब एक्वस लिखा है बच्चे, एक्वस स्टेट में डिसॉल्व कर ले, मतलब पानी में डिसॉल्व करके इसका सोल्यूशन बना दो। सोल्यूशन में भी क्या रहेंगे, फ्री आयंस। तो सोडियम क्लोराइड एक तो फ्यूज स्टेट में होना चाहिए, एक तो एक्वस स्टेट में होना चाहिए। HCl तो गैस होता है बच्चे, सबको पता है HCl गैस इज अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। HCl नाम का चैप्टर भी हमारा हो चुका है, जिसने वीडियो देखना है वो HCl के वन शॉट भी देख सकता है। HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर बच्चों, और HCl पानी में डिसॉल्व होने के बाद HCl क्या बन जाता है, एक्वस बेटा, कंप्लीटली फ्री आयन जनरेट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर HCl को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो उसको पानी में डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। पानी में डिसॉल्व कर दिया तो क्या जनरेट हो गया बच्चों, H+ आयन, Cl- आयन जनरेट हो गए, एंड देन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल HCl गैस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन HCl एक्वस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी बात, अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो क्या जनरेट करेगा बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक अल्कली होता है, लेकिन इसमें आयंस होते हैं, तो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे जरा एक ना, HCl को पानी में डिसॉल्व करो, अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करो, दोनों पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है। अच्छा, NaCl भी पानी में डिसॉल्व होता है, और वहां पे क्या जनरेट होते हैं, फ्री आयन जनरेट होते हैं। और ये फ्री आयंस, मोबाइल आयन, इंडिपेंडेंट आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में मदद करते हैं बच्चों, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या मसला है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। बच्चे एक दिमाग में एक बात तो डालना, हाँ क्या डालना बात, कि इलेक्ट्रोलाइट है मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले हैं, लेकिन एक रहेगा स्ट्रॉन्ग, एक रहेगा वीक। तो बच्चों मैंने पूछा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, एबल टू कंडक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ गया। दे हैव अ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब दे आर एबल टू कंडक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों जरा इतना तुम्हें खुद से पूछना है, व्हाई दे आर एबल टू कंडक्ट द मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, दे कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। कंप्लीटली आयोनाइज मतलब कोई मॉलिक्यूल बचा नहीं, सारे के सारे कन्वर्ट इनटू कटायंस, अनायंस, कटायंस। जैसे HCl कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, सारे के सारे कटायन, अनायन, एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचा, एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचा। तो बच्चे जरा इतना, ये डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री आयंस। क्या वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस को जनरेट कर रहे हैं। अरे मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस है, इससे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। दूसरी बात, बल्ब कैसे ग्लो करेगा बच्चे, बल्ब तो एकदम ब्राइटली ग्लो करेगा। ब्राइटली ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसमें मैक्सिमम आयंस है, मैक्सिमम आयंस है, दैट इज व्हाई एबल टू कंडक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दे एग्जिबिट लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लो इलेक्ट्रिकल मतलब लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करता है। दोस्तों जरा देखना, खुद से सवाल पूछो, क्यों वो लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि इट पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस, मतलब इसमें आयंस तो रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ क्या रहेंगे, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा रहेगी और आयंस की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। बेटा आयंस है लेकिन कम है तो इसलिए क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। लेकिन बच्चे जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमें कैसे पता चलेगा, अरे बल्ब को जरा देखना बच्चे, बल्ब कैसा ग्लो कर रहा है। जब बल्ब डीम ग्लो कर
कर रहा है, डिम लाइट के साथ ग्लो कर रहा है, तो समझ लेना वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और बच्चों देखना निशानी बल्ब को रखना, बल्ब अगर स्ट्रांगली ग्लो कर रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डीपली ग्लो कर रहा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा तो वो क्या रहेगा बच्चे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने वाला है। अरे सर कुछ एग्जांपल्स रखना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, खुद के एग्जांपल खुद क्रिएट करो। अरे सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने स्ट्रॉन्ग बेसिस है, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट सारे कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में डिसॉल्व करो, कंप्लीटली आयोनाइज्ड वाटर प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिआयंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिआयंस, तो बेटा क्या रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग अल्कली होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग अल्कली कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन को जनरेट करेंगे, और ये भी क्या रहे बच्चे, ये भी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहे। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, खुद के एग्जांपल खुद बनाया करो आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अच्छा जितने भी वीक एसिड होते हैं सर, फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, समझे ना, ये सभी ऑर्गेनिक एसिड्स, या फिर वीक बेसिस लाइक अमोनिया हो गया, ये भी आपका एक वीक बेस होता है। तो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा लेकिन लेस अमाउंट में करेगा, जब लेस अमाउंट में करेगा तो उसको मैंने क्या बोल दिया, उसको मैंने बोल दिया एक वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया। नेक्स्ट वन बेटा, जो दो रॉड हमने डीप किए ना अंदर, जो दो रॉड समझे ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, उसको मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोड बोल दिया। अब इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं बच्चे, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, इसी के बारे में बात करेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड एक होता है, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। अरे नाम से पता चला, इनर्ट इलेक्ट्रोड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलिसिस, और एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, एक्टिवली पार्ट इन द इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आ गया। तो बच्चों ज्यादा टेंशन मत लेना, जब हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे, जब एग्जांपल लेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ इट इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखना, इनर्ट इलेक्ट्रोड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, दे जस्ट कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया। जैसे बच्चों इनर्ट इलेक्ट्रोड आर दोस इलेक्ट्रोड दैट डू नॉट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन वहां पे होने वाला नहीं है। लेकिन यहां पे क्या, एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहता है, वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। दूसरी बात, दे एक्ट एज अ पाथवे फॉर द इलेक्ट्रॉन, मतलब दे आर जस्ट कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट ले रहे और सॉल्यूशन में पास कर रहे, ले रहे पास कर रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो ये क्या हो रहा है, दे आर जस्ट कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज, इलेक्ट्रिक करंट के कैरियर होते हैं कौन, इनर्ट इलेक्ट्रोड, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेंगे और वहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में भी पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे। ये कैसे करेंगे वो एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। अभी के लिए बस इतना याद रखना, इनर्ट इलेक्ट्रोड डू नॉट पार्टिसिपेट, एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात, अच्छा इनर्ट इलेक्ट्रोड को बच्चे दो एग्जांपल याद रखना, हमेशा दो एग्जांपल, क्योंकि आपके सिलेबस में इतनी है। कौन से, एक होता है ग्राफाइट कार्बन और दूसरा होता है प्लेटिनम। ग्राफाइट एंड प्लेटिनम ये आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड, उसको छोड़ के सारे एक्टिव इलेक्ट्रोड। समझ में आ गया, उसको छोड़ के सारे एक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे बच्चे जिंक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, जरा ना यहां पे लिखा है जिंक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, कॉपर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, सिल्वर है, निकल है, ये सभी के सभी आपके क्या हो जाते हैं बच्चे, एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाते हैं, जो पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। कैसे करेंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा बवाल आता है, सर एनोड और कैथोड क्या होता है। हमें कितना भी रट्टा मार के जाए, एग्जाम में हम लोग गलत करके आते हैं, एनोड का अलग साइन देते हैं, गलत साइन देके आते हैं, कैथोड का गलत साइन देके आते हैं। बेटा इस कंसेप्ट को करने के बाद आप कभी भी भूलोगे नहीं, रिमेंबर दिस। ओके, इलेक्ट्रोड विच इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच होता है बच्चों, मैंने उसको क्या बोल दिया, एनोड बोल दिया। और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, उसको मैंने क्या बोल दिया बच्चे, कैथोड बोल दिया। सर कैसे याद रखे पता नहीं चल रहा। अब बच्चे जरा देखना, एक सिंपल सी टेक्निक में बता रहा हूं। देखो सॉल्यूशन में आपके क्या होता है, सॉल्यूशन में आपके होते हैं कटायन और सॉल्यूशन में आपके क्या होते हैं अनायन। अच्छा वो इंडिपेंडेंटली अभी घूम रहे, इंडिपेंडेंटली माइग्रेटिंग है, राइट ना। आपने इलेक्ट्रिक करंट को ऑन नहीं किया, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस को ऑन कर दिया, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दिया बच्चे, तो क्या होने वाला है, तो बच्चे होने वाला है C2C और A2A। अरे सर व्हाट इज C2C एंड A2A? कटायंस
कैथोड की तरफ चले जाते हैं और अनायंस एनोड की तरफ चले जाते हैं। कितना इजी बेटा, C2C A2A। जितने भी कटायंस होते हैं वो कहां पे माइग्रेट करेंगे, वो माइग्रेट करते हैं कैथोड के ऊपर। जितने भी अनायंस है वो कहां पे माइग्रेट करेंगे, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। बच्चों चलो तुम्हें कैथोड और एनोड का चार्ज का पता नहीं है, लेकिन तुम्हें कटायंस और अनायंस के बारे में तो पता है। कटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अनायंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अरे बेटा अगर कटायन पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। कैथोड क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। अनायन अगर नेगेटिव चार्ज है तो बेटा एनोड क्या रहेगा, एनोड तो पॉजिटिवली रहेगा। तो इस तरह से बच्चे आप लोग याद रख सकते हो, C2C A2A, कटायन कैथोड की तरफ, अनायन एनोड की तरफ। समझ में आ गया। अनायन नेगेटिव है तो एनोड क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और यही तो मैं बात करना चाहता हूं बच्चे, एनोड क्या रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड क्या रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा देखना, लेकिन बच्चों एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एनोड पे हमेशा चलता है बेटा कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ए बच्चे ऑक्सीडेशन मतलब क्या, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एनोड पे कौन सा रिएक्शन चलता है बच्चे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता रहता है। और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन चलेगा, तो रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है बच्चे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है। दिस इज अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन बच्चे, क्योंकि ये कैथोड एनोड का कंसेप्ट आप लोग समझ लो, हमें क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसानी होगी, हमें एग्जांपल करने में आसानी हो जाती है। बच्चे हमेशा याद रखना, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी आसान सी बात है। इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट फ्रॉम द एनोड एंड टू द एक्सटर्नल सर्किट। मतलब एनोड पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैथोड की तरफ चले जाते हैं। समझ में आ गया। फ्लो ऑफ इनटू, इलेक्ट्रॉन फ्लोज इनटू द कैथोड, मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैथोड की तरफ चले जाते हैं। मतलब बच्चों एकदम आसान हो जाता है, आप लोग अच्छी तरह से देख लेना। बस इतनी चीजें याद रखना, एनोड के ऊपर कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव, क्योंकि अनायन के ऊपर होता है नेगेटिव। अनायन नेगेटिव है तो एनोड क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस तरह से एनोड पे कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन, तो रिडक्शन हो जाता है बच्चे। नाउ अब मेरा तुम्हारे लिए एक सवाल है बच्चे, क्या इलेक्ट्रोलिसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है क्या? क्या इलेक्ट्रोलिसिस को एक रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं क्या? 101% इलेक्ट्रोलिसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। 100% इलेक्ट्रोलिसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। बच्चे मैंने पूछा क्यों रेडॉक्स रिएक्शन होता है, क्योंकि बच्चे मुझे बता, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बच्चे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब बच्चों जरा रखना, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहां पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे घूम के सर्किट को कंप्लीट करके वो एनोड के कैथोड की तरफ चले जा रहे बच्चे। तो इसका मतलब ये जो अनायंस है इन्होंने इलेक्ट्रॉन यहां पे दिए, और ये कटायन है इन्होंने इलेक्ट्रॉन को यहां से ले लिया। मतलब मुझे बता, ये जो लेन देन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेन देन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैसे हो रहा है, साइमल्टेनियसली। इमेजिन कर ले, अनायन है, अनायन ये Cl माइनस है या कोई भी माइनस है, वो एनोड की तरफ जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे दे रहा है। जैसे बच्चे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे दिए, अनायन ने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे दिए, और वही इलेक्ट्रॉन घूम घूम के बच्चे देखना, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्किट कंप्लीट मूव करके यहां पे आ गया। और यही इलेक्ट्रॉन किसने लिया बच्चा, कटायन ने ले लिया, क्योंकि कटायन के ऊपर बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी है। कटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया बच्चे। तो इसका मतलब ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है बच्चे, एनोड पे चल रहा है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन चल रहा है बेटा, कैथोड पे चल रहा है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है बच्चे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग लूज्ड। समझ में आ गया। तो बच्चे यहाँ पे क्या चल रहा है, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कैसा चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। इसलिए बच्चे मैंने इसको क्या बोल दिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एट द एनोड और रिडक्शन एट द कैथोड। कुछ बच्चे बस लिख देते हैं बिकॉज इट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली, गलत दिया जाता है बच्चे। हमें करना है ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ, रिडक्शन कहां पे हुआ, ये लिखना बहुत जरूरी होता है बच्चे। तो ऑक्सीडेशन हुआ एनोड के ऊपर, रिडक्शन हुआ कैथोड के ऊपर। चलो कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं बिफोर वी मूव, समझे ना। चूज द करेक्ट वर्ड विच रिफर टू द प्रोसेस
ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। और हमें ये आंसर्स यहाँ पे दिए बच्चे, आंसर्स हमें दिए और नीचे स्टेटमेंट के साथ हमें मैच करने हैं। जरा देखो बच्चों, ये तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस और इन द मोल्टन स्टेट। अच्छा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, उसको मैंने क्या बोल दिया बच्चे? अभी तो पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया। है क्या कोई आंसर इलेक्ट्रोलाइट? यस सर, आंसर मिल गया। एंड दिस इज नथिंग बट वी कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट व्हाई? बिकॉज इट कंटेन फ्री आयंस, इट कंटेन फ्री आयंस। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट एनोड। अरे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट एनोड, जरा देखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट एनोड। कौन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है? तो बच्चा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? दैट इज नथिंग बट योर ऑक्सीडेशन। और अभी तो हम लोगों ने पढ़ा एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन चलता है? एनोड के ऊपर चलता है बच्चे ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलता रहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहीं पे होता है। रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, जहां पे रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है बच्चे? जहां पे रिडक्शन होता है। अच्छा, रिडक्शन कहां पे होता है? रिडक्शन होता है आपका कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है। चलो यहां से हमें पता चला कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, राइट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होता है। नाउ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। इलेक्ट्रोड, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है जो कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी? वो होता है बच्चे एनोड होता है। एनोड क्योंकि अनायन के ऊपर चार्ज होता है निगेटिव, तो एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा? तो पॉजिटिव रहेगा। कितना आसान हो जाता है, यहां से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है बच्चे। यहां पे सवाल क्या है? नेम द पार्टिकल्स प्रेजेंट। पार्टिकल्स, बेटा पार्टिकल्स एक तो एटम आयन मॉलिक्यूल होते हैं, समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब एबल टू कंडक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या रहेंगे? इट कंटेन ओनली आयंस। समझ में आ गया? इट कंटेन ओनली आयंस। आयंस भी कैसे बच्चे? तो फ्री आयंस है। समझ में आ गया? इट कंटेन ओनली फ्री आयंस रहेंगे, दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कोई आयंस रहेंगे क्या बच्चों? पेट्रोल डीजल में कोई आयंस होते हैं? शुगर मॉलिक्यूल में कोई आयंस होते हैं क्या? शुगर पानी में डिसॉल्व करो, ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व करो, कोई आयंस नहीं होते। तो वहां पे होते क्या है बच्चे? वहां पे होते हैं मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। डू नॉट डिसोसिएट इनटू द आयंस। मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे एंड मॉलिक्यूल्स नेवर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वाली बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चे ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है लेकिन बहुत ही कम करता है। बहुत कम करता है मतलब उसमें आयंस तो होते ही होते हैं, आयंस होते हैं, लेकिन बेटा क्यों? क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। इनफैक्ट मॉलिक्यूल ज्यादा है और आयंस कम है, तो इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स है? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों की दोनों रहेंगे बच्चे। दैट इज व्हाई इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं उसको कहूंगा, इतना इजी होता है। तो बच्चे हमेशा याद रखना, इसके अलावा तुम्हें एग्जाम्पल देंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वीक अल्कली होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके अंदर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों रहेंगे। पेट्रोल डीजल की बात कर दी तो वो क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स। इस तरह से भी सवालों को पूछा जाता है बच्चों। नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नेम द इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड 3 एक्टिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, 3 इनर्ट इलेक्ट्रोड, 3 इनर्ट इलेक्ट्रोड पूछे बच्चे। एक होता है कार्बन, एक होता है प्लैटिनम, एक होता है आयन। आयन भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है बच्चे, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? कार्बन और प्लैटिनम होता है। कार्बन एंड प्लैटिनम, मतलब ग्राफाइट, वेरी स्पेसिफिक ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। नाउ द नेक्स्ट वन, 3 एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनको छोड़ के कुछ भी बेटा, एक्टिव इलेक्ट्रोड जिंक ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो, निकल को ले सकते हो, क्रोमियम को ले सकते हो। इतने सारे तो एग्जाम्पल आ गए बच्चे, इतने सारे एग्जाम्पल। तो आप लोगों ने ये सारी चीजों को नोट डाउन करना बच्चे, नोट डाउन करो। चलो आगे का सवाल तुम लोग कर लो, चलो तुम लोग कर लो ये, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। सवाल ये है, ABCD एन इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन। अरे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन मतलब क्या है बच्चे? उसमें बस आयन ही आयन से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कंप्लीटली। बेटा जरा एक ना, अल्कोहल, अरे अल्कोहल काहे का डिसोसिएट करेगा? अल्कोहल तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? एक वीक एसिड होता है। अरे वीक एसिड है मतलब वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। नेक्स्ट वन बच्चे, सुक्रोज, शुगर, बेटा वो पानी में डिसॉल्व होता नहीं, पानी में डिसॉल्व होता है लेकिन वो आयंस को जनरेट नहीं कर पाता। नाउ द नेक्स्ट वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस्ट एग्जांपल आंसर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप लोग पानी में डिसॉल्व कर लो बच्चे, एक स्ट्रॉन्ग अल्कली होता है, आपको मिल जाता है Na+OH- और ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं
पानी में। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, क्या सवाल पूछा है? फिल इन द ब्लैंक्स चॉइसेस इन द गिवन इन द ब्रैकेट। अल्कली कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन। अल्कली ऐसा अल्कली है जो कंप्लीटली पानी में डिसोसिएट करता है। एक तो बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल्स हो सकते हैं बच्चे, अल्कली मेटल्स। मुझे बता, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वीक अल्कली होता है, ये एग्जांपल नहीं हो सकता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कंप्लीटली पानी में डिसोसिएट नहीं करता। मतलब बच्चों क्या आंसर क्या रहेगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज नथिंग बट योर लिथियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या? चूज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बी सी डी। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट विच इज कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। वंस अगेन बेटा सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सेम क्वेश्चन। तो यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। 24th वाला क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एसिटिक एसिड। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और कार्बोनिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा HCl क्या करता है? HCl पानी में कंप्लीटली आयोनाइज कर लेता है, कंप्लीटली आयोनाइज करता है। और ये क्या जनरेट करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री आयंस जनरेट करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री आयन जनरेट करता है। दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस। लेकिन बच्चे अगर आपने एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड क्या करता है बच्चे? पार्शियली आयनाइज करता है, पार्शियली। ये भी आयंस उसके भी बनेंगे, आयंस इसके भी बनते हैं, लेकिन बेटा ये बनाता है लेस नंबर, और यू कैन से मिनिमम नंबर ऑफ फ्री आयंस बनाता है, मिनिमम नंबर ऑफ फ्री आयंस बनाता है बच्चे। तो ये क्या हो जाता है आपके लिए? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया? तो बच्चे ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कितने ज्यादा आयंस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबको पता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन को जनरेट करता है। जब भी फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सभी वीक एसिड्स होते हैं, पार्शियली करते हैं आयोनाइज पानी में। दैट इज व्हाई बच्चे एक मिनिमम नंबर ऑफ H+ आयन को जनरेट करते हैं। स्टेट विच ऑफ द एक्ट एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट को ढूंढना है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो कंप्लीट वो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स रहेंगे विच इज नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या रहेगा बच्चे? देखना, एक्वस कार्बन, लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सही आंसर है। लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड इन द स्टेट होता है लेकिन नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जरा एसिडिक एसिड एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आंसर नहीं रहेगा, ये आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग अल्कली हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड, अरे ये भी तो खतरनाक स्ट्रॉन्ग अल्कली हो गया। बस एसिडिक एसिड एक वीक अल्कली, लेकिन बेटा ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक मतलब जिसमें आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों रहेंगे, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है बच्चे, आप लोग उसको वीडियो को पॉज करके जरा सॉल्व कर लेना। आप लोगों ने, आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी तो कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व हो गया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कंप्लीटली पानी में। तो बेटा एसिडिक एसिड, दिस इज व्हाट योर करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग रहने वाले हैं, ये रॉन्ग रहेंगे। तो आंसर क्या रहेगा बच्चे? आंसर ये रहेगा आपका एसिडिक एसिड, क्योंकि एक वीक एसिड हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहेंगे? अरे बच्चों जरा देखना, हमारा पूरा कंसेप्ट बस एक ही जगह पे घूम रहा है, आयंस मॉलिक्यूल्स, आयंस मॉलिक्यूल्स में। स्ट्रॉन्ग है मतलब ओनली आयंस रहेंगे, ओनली मॉलिक्यूल गलत आंसर, मेनली आयंस ये सही आंसर। आयंस एंड मॉलिक्यूल्स नहीं, ओनली एटम। अरे एटम रहेंगे तो वो मेटालिक कंडक्टर हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसका मतलब क्या है बच्चे? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक सल्फ्यूरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि तीनों एसिड कौन से बच्चे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पानी में कंप्लीटली आयनाइज करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन को प्रोड्यूस करेंगे। एसिडिक एसिड, दिस इज द करेक्ट आंसर। कई बार वहीं पे सवाल अटक गया है। नेक्स्ट वन बच्चे, नेक्स्ट वन आता है। इतना सारा कंसेप्ट करने के बाद बच्चे एक एग्जांपल तो बनता है ना। एग्जांपल करने के बाद कॉन्फिडेंस जरा देखना कैसे 2 गुना 4 गुना बढ़ेगा तुम्हारा।
जरा। चलो बच्चों, तो एग्जांपल की प्रैक्टिस मेरे साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड। बच्चे कौन सा शब्द यूज किया जरा देखना, मैंने कौन सा शब्द यूज किया? फ्यूज। फ्यूज का मतलब होता है मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन बेटा गर्म किया सोडियम क्लोराइड को बच्चे मैंने, उसको मेल्ट करके ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, जैसे पता चला ग्राफाइट इलेक्ट्रोड होता है बच्चे, याद रखना वो क्या होता है? एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड में बस इतना याद रखना C2C होता है और A2A होता है। सर व्हाट इज मीन बाय C2C एंड A2A? इनर्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे क्या बच्चे? नहीं करेंगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट। इसका मतलब जो सॉल्यूशन में कटायंस है वो कटायंस है कैथोड की तरफ जाएंगे, कटायंस कैथोड की तरफ जाएंगे, अनायंस कहां पे जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। समझ में आ गया बच्चे? इतना सिंपल सा कंसेप्ट होता है। सॉल्यूशन में क्या होते हैं? कटायंस होते हैं, अनायंस होते हैं। और बेटा यहाँ पे फ्यूज सोडियम क्लोराइड है, मतलब एक ही टाइप का कटायन है, एक ही टाइप का अनायन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक तो Na+ है, Na+ का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और Cl- है, Cl- के लिए कोई कॉम्पिटिटर अनायन भी नहीं है। एक टाइप का कटायन है, एक टाइप का अनायन है, और वहां पे इलेक्ट्रिक करंट अगर आप लोगों ने पास कर दिया बच्चे तो क्या गजब होने वाला है। जो कटायंस होते हैं कैथोड की तरफ जाएंगे, अनायंस होते हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे। इसी को बच्चे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो डिसोसिएशन, अच्छा सोडियम क्लोराइड को बच्चे मैंने गर्म कर दिया, फ्यूज कर दिया। फ्यूज करने के बाद बच्चे मुझे बता वो किस में कन्वर्ट हो गया? Na+ और Cl-, कटायन अनायन में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा गर्म करने के बाद 801 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, उससे ज्यादा गर्म करने के बाद वो मेल्ट होने लगता है। अब बन गए आपके कटायंस एंड अनायंस सेपरेट हो गए। ये Na+ है, ये Cl- है। अब बच्चे मुझे बता ये जो Na+ है वो कहां पे जाएगा? वो चला जाता है कैथोड की तरफ, और Cl- कहां पे जाएगा? एनोड की तरफ। बच्चे मुझे पता चल गया कटायंस विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड और अनायंस विल मूव टुवर्ड एनोड। जरा देखना बच्चे, अनायन एनोड की तरफ चला जाता है। और बच्चों को पता, हमने अभी पढ़ा था एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? एनोड पे होता है बच्चे ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन एट एनोड तो होता है यहां पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होने वाला है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे ये कटायन Na+ और Cl- में से कौन सा एनोड की तरफ जाएगा? ये Cl- एनोड की तरफ। अब जरा देखना बच्चे ध्यान पूर्वक, यहां पे आयोनिक इक्वेशन में आप लोग हमेशा गलती कर देते हो। यहां पे जरा देखना बच्चे, मैंने लिखा यहां पे Cl1-। अच्छा Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज ऐसे लेके घूम रहा है। Cl के ऊपर, सर के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो कहां पे जाके डाल रहा है? वो एनोड की तरफ जाके डाल रहा है। एनोड की तरफ गया, अपना सर के ऊपर का चार्ज वहां पे डाल दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे दिया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास एक्स्ट्रा? एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने कहां पे दे दिया बच्चे? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ दिया, और ये क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। दैट इज व्हाई कटायंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं, अनायंस एनोड की तरफ, बिकॉज दे वांट टू गेट अ डिस्चार्ज। उन्होंने अपना चार्ज को कम करना है। Cl ऊपर बेटा क्लोराइड के ऊपर एक माइनस चार्ज था, वो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ एनोड को दे दिया। रिमेंबर एनोड को दिया बच्चे तो क्या होने वाला है? गजब होने वाला है। ये माइनस चार्ज एनोड की तरफ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ऐसे अनेक आ गए, लेकिन बच्चे एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर दिया, ये मूव कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, और यही सोडियम कटायन ने उस इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। समझ में आ गया? जैसे सर्किट कंप्लीट हो गया बच्चे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना आसान है। इसके ऊपर एक बार फिर से हो जाए, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज था बच्चे? क्लोराइड आयन, एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन उसने एनोड की तरफ दे दिया, मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड की तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ऐसे लाखों करोड़ों रहेंगे, इनफिनाइट। अच्छा वो आ रहा है बच्चे, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जरा देखना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पे आ गया, Na+ ने उसको दबोच लिया, Na+ ने झपट गया उसके ऊपर और अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो डिस्चार्ज हो गया ना बच्चे, डिस्चार्ज हो गया। इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्सीडेशन हो गया कहां पे? तो एनोड पे। अच्छा Cl- कन्वर्टिंग टू Cl+1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जब भी बच्चा मैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं तो मैं प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, कहां पे इलेक्ट्रॉन? प्रोडक्ट में चला गया। लेकिन बच्चे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या क्लोरीन एटम सिंगल या फिर मोनोएटॉमिक या फिर डायटॉमिक होता है? तो क्लोरीन तो डायटॉमिक होता है बच्चे। एक क्लोरीन क्या करेगा? दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है बच्चे? तो क्लोरीन गैस बना देता है, क्योंकि एक क्लोरीन सिंगल एटम तो अवेलेबल तो होता नहीं। एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है बच्चे? क्लोरीन गैस बनाता है। कैसे? हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था बच्चे, एक क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 7 इलेक्ट्रॉन होते, एक क्लोरीन में 7। दूसरे क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते बच्चे? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते। एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, इस तरह से क्लोरीन गैस निकल गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा।
ये मैंने 2 स्टेप में लिखा है। कैसे? क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन चला गया, क्लोराइड कन्वर्ट इनटू क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो गया, डिस्चार्ज हो गया। एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? क्लोरीन गैस, क्योंकि क्लोरीन तो डाई एटॉमिक होता है ना बच्चे। अच्छा, इसको वन शॉट में आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो। कैसे वन शॉट में? तो बच्चों देखना, दो क्लोराइड, एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, 2 क्लोराइड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन को देंगे और डायरेक्टली क्लोरीन गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। बेटा तुम लोगों ने ये स्टेप लिखा तो भी चलेगा या फिर ये दोनों लिखा तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे अगर ऊपर का स्टेप लिख रहे हो तो तुम्हें 2 रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे। मतलब वो एटम में कन्वर्ट हो गया, बाद में एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे वन शॉट में 2 क्लोराइड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। बेटा देखना, एक क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, 2 क्लोराइड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 क्लोरीन कंबाइन होकर क्या क्लोरीन गैस बन गया। इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहां पे क्या हो गया बच्चे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पे कौन सा रिएक्शन हो गया बच्चे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन। अच्छा, वो जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, सोडियम कटायन ने क्या कर दिया? कैथोड पे रिएक्शन, कैथोड पे तो ये कटायन चला था, कैथोड पे जो Na+ होता है उसने क्या कर दिया? वही एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और वही एक इलेक्ट्रॉन लिया। बेटा जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होने वाले बच्चे? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं तो मैं रिएक्टेंट में लिख रहा हूं। कहां पे लिख रहा हूं बच्चे? तो रिएक्टेंट में लिख रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रल सोडियम एटम में कन्वर्ट हो गया, और सोडियम तो मोनो एटॉमिक होता है, तो मैं यहां पे Na+Na2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो मोनो एटॉमिक हो जाता है। इस तरह से बच्चे ये रिएक्शन आपका हो जाता है खत्म। तो बेटा ये तुम्हारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। बच्चे मैंने पूछा तो Cl- एनोड की तरफ जाके क्या कर रहा है? Cl- क्या हो रहा है बच्चे? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और Na+ क्या हो रहा है? Na+ तो क्या हो गया बच्चे? रिड्यूस्ड हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसा चल रहा है बच्चे? साइमल्टेनियसली चल रहा है। अगर ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, कैन आई कॉल्ड इट एज अ रेडॉक्स रिएक्शन? यस, इट इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। Na+ क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। कहां पे हो गया रिड्यूस? कैथोड की तरफ। अच्छा, Cl- कहां पे गया? क्या Cl- अनायन था, एनोड की तरफ गया। एनोड की तरफ जाने के बाद उसने क्या कर दिया? उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। कितना आसान सा हो जाता है बच्चे। इस तरह से बच्चे अगर मैं लिखना चाहता हूं ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से लिख सकता हूं, NaCl जो मैंने कौन से स्टेट में लिया था बच्चे? फ्यूज्ड स्टेट में लिया था, फ्यूज स्टेट। समझ में आ गया? अच्छा, इसके अंदर मैंने पास कर दिया क्या? इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया। इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के बाद बच्चे मुझे मिला क्या? मुझे मिला सोडियम प्लस यहां पे मिला क्लोरीन। इक्वेशन को मैंने कर दिया बैलेंस, इक्वेशन हो गया तुम्हारा बैलेंस। अच्छा, मुझे बता सोडियम मेटल कहां पे मिला? सोडियम मेटल आपको मिला कैथोड के ऊपर। क्लोरीन कहां पे मिला? क्लोरीन आपको मिला एनोड के ऊपर। क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है बच्चे? ग्रीनिश येलो कलर होता है। ग्रीनिश येलो कलर का गैस निकला। और कैथोड का कलर क्या, सॉरी सोडियम मेटल का कलर क्या होता है? सिल्वरी कलर का मेटल होता है, सिल्वरी ग्रे कलर का मेटल होता है, ये सोडियम मेटल। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई बच्चों? चलो आगे बढ़ लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। और ये दूसरा एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों की पूछो मत। ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज। वंस अगेन क्या यूज किया था बच्चों ने? फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। फ्यूज लेड ब्रोमाइड बाय यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। अरे वंस अगेन क्या आ गया बच्चे? ग्राफाइट इलेक्ट्रोड आ गया। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड क्या होता है? इनर्ट। ये ब्लैक कलर के आपने इलेक्ट्रोड को देखा होगा, आपके जो ड्राई सेल होता है ना बच्चे, उस ड्राई सेल में जो ब्लैक कलर का रॉड होता है ना, वो ग्राफाइट होता है। तो आपने कई बार देखा होगा, ये होता है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। एंड बच्चे याद रखना, जब भी इनर्ट इलेक्ट्रोड आता है, मतलब चाहे वो ग्राफाइट हो चाहे वो प्लैटिनम हो, जब भी इनर्ट इलेक्ट्रोड आता है तो बच्चे हमेशा याद रखना C2C और A2A। ये कमाल की चीज तुम्हें याद रखना है, C2C A2A। सर व्हाट इज C2C? कटायंस कैथोड की तरफ, अनायंस एनोड की तरफ जाएंगे बच्चे, इतना याद रखना। लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कर रहे हैं, लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस, लेड टू ब्रोमाइड। अब बच्चे मैंने पूछा लेड टू ब्रोमाइड का डिसोसिएशन जरा लिखो। तो डिसोसिएशन मतलब ये होता है बच्चे, इसको मैंने गर्म कर दिया PbBr2 को, लेड की वैलेंसी +2 होती है बच्चे। अच्छा, इसको डिसोसिएशन कर दिया, इसको मेल्ट कर दिया, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? Pb2 + 2Br-। अच्छा, ब्रोमीन कितने? 2 ब्रोमीन है, तो इट विल बी 2Br-। एक लेड होता है और 2 ब्रोमाइड है, तो लेड
लेड 2 प्लस और 2 ब्रोमाइड। तो ये हो गया आपके कटायंस अनायंस में, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसको फ्यूज कर दिया, मोल्टन कर दिया। समझ में आ गया? चलो, तो ये बन गया आपका कटायन, ये बन गया आपका अनायन। लेकिन बच्चों मैंने पूछा रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन चलेगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है बेटा। अब अनायन एनोड की तरफ भागेंगे। अनायन कौन है? तो Br माइनस है। तो बच्चे सबको पता है एनोड पे क्या चलता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? तो दिस इज नथिंग बट योर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा 2 ब्रोमीन है, रिमेंबर Br माइनस, रिमेंबर इट विल कन्वर्ट इनटू Br प्लस, एक इलेक्ट्रॉन में हो गया। समझ में आ गया? एक Br ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक Br ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। लेकिन बेटा याद रखना सारे हैलोजन डायटोमिक होते हैं। क्लोरीन Cl2 होता है, ब्रोमीन Br2 होता है, आयोडीन I2 होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? 2 सिंगल एटम कंबाइन करेंगे, यहां पे एटम बन गया। तो एक ब्रोमीन क्या कर रहा है? दूसरे ब्रोमीन से कंबाइन करेगा और इट विल कन्वर्ट इनटू Br2। ये 2 स्टेप में आपका हो गया बच्चे, 2 स्टेप में। लेकिन कई बच्चों को सर इतना 2 स्टेप कौन करता रहेगा, 1 स्टेप में कर लेते हैं। 1 स्टेप में कैसे कर सकते हैं बच्चे? जरा देखना, ये 2 ब्रोमाइड है, 2 ब्रोमाइड क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहे। समझ में आ गया? 2 ब्रोमाइड क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है बच्चे? Br2 फॉर्म हो गया, ब्रोमीन गैस यहां पे फॉर्म हो जाता है, ब्रोमीन के फ्यूम्स यहां पे फॉर्म हो गए बच्चे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ब्रोमीन जो फॉर्म हुआ आपका, वो डार्क रेडिश ब्राउन के फ्यूम्स होते हैं। क्या होते हैं? डार्क रेडिश ब्राउन के फ्यूम्स होते हैं बच्चे। कई बच्चे उसको गैस लिख देते हैं, नहीं, ये फ्यूम्स होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं बच्चे। ब्राउन नाम से पता चला, ब्रोमीन नाम से पता चला, ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। वो कहां पे हो रहे बच्चे? तो एनोड पे हो रहे। अगर तुमने डायग्राम अच्छी तरह से देख लिया ना बच्चे, जरा इतना, यहां पे ब्राउन कलर के फ्यूम्स यहां से निकल रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये क्या रहेगा बच्चे? आपका एनोड रहेगा। जहां पे ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे, वो पक्का एनोड रहेगा। वहां पे निकल रहे ब्रोमीन के फ्यूम्स निकल रहे, ब्रोमीन के वेपर्स निकल रहे। चलो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया। अरे ये तो एनोड का रिएक्शन हो गया सर, कैथोड का रिएक्शन क्या रहेगा? अब बच्चे कटायन कौन सा है? यहाँ पे Pb2+ है। अब ये Pb2+ ने क्या कर दिया? Pb2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? Pb में कन्वर्ट हो गया। अरे एंड कैथोड पे क्या रिएक्शन चला? कैथोड पे चला बच्चे रिडक्शन रिएक्शन। एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। तो बच्चे मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? इलेक्ट्रोलिसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो Pb2+ क्या हो गया? Pb2+ क्या हो गया बच्चे? Pb2+ रिड्यूस्ड हो गया। कहां पे रिड्यूस्ड हो गया? तो कैथोड पे रिड्यूस्ड हो गया। एंड ब्रोमाइड कहां पे आ गया बच्चे? तो ब्रोमाइड ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ब्रोमाइड कहां पे ऑक्सीडाइज हो गया? एनोड पे ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। चलो बच्चों, अगर मैंने देख लिया यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? सिल्वरी ग्रे कलर, वंस अगेन सिल्वरी ग्रे कलर डिपॉजिट। मतलब वो सिल्वरी ग्रे कलर किसका होता है बच्चे? तो लेड मेटल होता है। वो कहां पे डिपॉजिट हो रहा है बच्चे? तो वो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। इतना सीधा सा रिएक्शन हो जाता है बच्चे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? साइमल्टेनियसली हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाई सिलिका क्रूसिबल इज यूज्ड। बेटा यहां पे जो एपरेटस हमने लिया है ना, कहां पे गया वो एपरेटस? यस, ये एपरेटस सादा एपरेटस नहीं बच्चे, ये कोई बीकर वगैरह नहीं है, कांच का नहीं है। ये सिलिका क्रूसिबल होता है। सिलिका एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रूसिबल जो आप ज्वेलरी के शॉप में यूज करते हैं, गोल्ड को पिघलाने के लिए यूज करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ क्रूसिबल होता है, सस्टेन विद द हायर टेम्परेचर, जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। और इसीलिए तो बच्चे देखना, सिलिका क्रूसिबल यूज बिकॉज सिलिका एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जल्दी से वो क्रैक वगैरह नहीं होता बच्चे, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो बच्चे जरा देखना, और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, इसीलिए बच्चे मैंने क्या कर दिया? सिलिका क्रूसिबल को यूज किया। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड कंसीडर एज रेडॉक्स रिएक्शन। ये प्रीवियस ईयर सवाल में पूछा गया, PYQ सवाल है बच्चे। एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन होता है? क्योंकि बच्चे जरा देखना, Pb2+ क्या हो रहा है? Pb2+ होता है रिड्यूस्ड। रिड्यूस कहां पे हो गया? Pb2+ हो गया रिड्यूस्ड एट कैथोड, क्योंकि यहां पे Pb2+ कटायन होता है। क्या कटायन कैथोड पे जाएगा? कैथोड पे क्या होता है बच्चे? कैथोड पे होता है रिडक्शन। समझ में आ गया? अच्छा, तो ये Br- है। Br- क्या कर रहा है? Br- ऑक्सीडाइज कर रहा है। कहां पे ऑक्सीडाइज कर रहा है? एट द एनोड पे ऑक्सीडाइज कर रहा है। हेंस इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब यहां पे चलता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे चला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या चला बच्चे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे चला? साइमल्टेनियसली चला, साइमल्टेनियसली। इसीलिए ये क्या होता है? परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? चलो बच्चों आगे बढ़ लेते कुछ सवाल जवाब कर लेते। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, कई बार पूछा गया है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन इन व्हेन फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज। अच्छा, फ्यूज लेड ब्रोमाइड, अभी जो एग्जांपल किया ना उसका ऑब्जर्वेशन हमें करना है। क्या पहले सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट
डिपॉजिट एनोड, नहीं रे सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट कहां पे हो रहा है, अरे मेटल डिपॉजिट हो रहा है, सॉलिड डिपॉजिट होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रे कलर डिपॉजिट एनोड नहीं, एनोड पे तो रेडिश ब्राउन कलर का गैस निकलता है। इसका मतलब ये तो साफ गलत है, साफ गलत है। सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट एट कैथोड, ये सही है, सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट एट कैथोड, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट। लेकिन बच्चों आपने देख लिया तो यहां पे एक शब्द को यूज किया डिपॉजिट। बेटा ये गैस कोई डिपॉजिट, फ्यूम्स कोई डिपॉजिट नहीं हो रहे, फ्यूम्स तो इवॉल्व हो रहे हैं। समझ में आ गया? फ्यूम्स क्या हो रहे हैं? रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स इवॉल्व हो रहे हैं। बच्चे आपने एक अच्छी तरह से देख लिया तो जरा देखना, यहाँ पे सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट होता है, सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट होता है, लेकिन यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स क्या कर रहे हैं? इवॉल्व होते हैं। वो कोई डिपॉजिट नहीं हुए, डिपॉजिट सॉलिड होता है बच्चे, फ्यूम्स तो इवॉल्व होते हैं। फ्यूम्स क्या कर रहे हैं पता है? फ्यूम्स इवॉल्व हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी एकदम साफ गलत हो गया। कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं, ये शब्द में फंस जाते हैं। नेक्स्ट वन, सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट एट कैथोड, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एट एनोड। अरे ये सही लग रहा है मुझे, एकदम बराबर सही लग रहा है। रेडिश देखो, सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट एट कैथोड, कैथोड पे सिल्वरी ग्रे मेटल दैट इज लेड मेटल इज गेटिंग डिपॉजिटेड, और वहां पे ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो रहा है। ब्रोमीन गैस का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स आ गए, एनोड पे डिपॉजिशन कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट वाला सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट एनोड, ये तो गलत है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। नाउ अब देखो बच्चों, दो एग्जाम्पल करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस तो एकदम ऊंचाई पे चढ़ गया होगा। अब बच्चों जरा देखना, ये सवाल अभी मैं आपको देने वाला हूं, मुझे देखना है कौन अच्छी तरह से ये सवाल को कर लेता। बच्चे मैंने यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बच्चे एग्जाम्पल करके रखना, आपका हॉल हेरोल्ड प्रोसेस मेटालर्जी का कंसेप्ट हो जाता है, इसलिए बच्चे ये एग्जाम्पल को आपने अच्छी तरह से देखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है बाय यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड क्या होता है बच्चे? एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। जब भी इनर्ट इलेक्ट्रोड आ गया तो क्या याद रखना? C2C और A2A। व्हाट इज C2C? कैटायंस कैथोड की तरफ, अनायंस एनोड की तरफ। अब बच्चे मुझे पहले बताओ यहाँ पे आयंस कौन से होने वाले हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? यहाँ पे रहेगा एल्यूमिनियम का कैटायन Al3+ और यहाँ पे रहेगा 2-। समझ में आ गया? ऑक्साइड 2- होता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी प्लस भी होती है, एल्यूमिनियम कैटायन है और ऑक्साइड का अनायन है, इंडिपेंडेंट होता है। और बच्चे मैंने पूछा व्हाट इज द रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन चलता है बच्चे? तो एनोड पे चलता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीजें बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अनायन एनोड की तरफ जाता है, अनायन एनोड की तरफ मतलब ये O2- कन्वर्ट इनटू O+ 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो, एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था क्योंकि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था। मुझे बता यहाँ पे कौन सा चार्ज है? यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। 2 नेगेटिव चार्ज मतलब सर के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है तो एनोड की तरफ जाएगा, ऐसे गया एनोड की तरफ और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन दिए, सर के ऊपर से बोझ हल्का कर दिया बेटा, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल एटम हो गया, एक ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। लेकिन एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा बेटा? O2 बना देता है। O2 बना दिया। सर इसको सिंगल शॉट में कैसे लिखे? एक वन शॉट में, एक मतलब एक ही टाइप का रिएक्शन में वन शॉट में कैसे लिखा जाता है बच्चे? तो इट इज नथिंग बट योर 2O2-। एक ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, तो 2 ऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन को देंगे बच्चे? 2 ऑक्साइड 4 इलेक्ट्रॉन को देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को। और इस तरह से ये O2 + 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे बन जाते हैं। एक तो आप लोग ऊपर के दोनों रिएक्शन लिखो, एक तो वो नीचे का रिएक्शन लिखो, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन में गलती मत करना बेटा। एक ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, 2 ऑक्साइड 4 इलेक्ट्रॉन को दे रहे, वो सिंगल शॉट में मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, मैंने पूछा कैथोड पे कौन सा रिएक्शन रहेगा? कैथोड पे क्या रिएक्शन चलता है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है। C2C कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा। यहाँ पे कौन सा कैटायन है बच्चे? कैटायन तो अपना एल्यूमिनियम है, तो इट इज नथिंग बट योर Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन क्यों के बेटा? एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, मतलब एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा, उससे ज्यादा उससे कम नहीं लेगा। यहाँ पे पता चला सर +3 चार्ज है क्या? +3 चार्ज है, इसका मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है ना, प्लस मतलब समझे ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया? Al में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया। ये कोई डायटोमिक नहीं, तो बेटा Al + Al Al2 लिखने की जरूरत नहीं, मेटल्स मोनोएटॉमिक होते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये एग्जांपल तो आपने करना बच्चे। फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड बाय यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। कैल्शियम क्लोराइड है, उसको मैंने फ्यूज कर दिया है, फ्यूज्ड हो गया तो कैटायन में कन्वर्ट हो गया Ca2+ और 2 क्लोराइड आयन यहाँ पे डेवलप हो गए। इनर्ट इलेक्ट्रोड है C2C A2A, ये होने वाला है बच्चों। इस एग्जांपल को आपने करना है। चलो
मैं तुम्हें टाइम देता हूं, ये करो तुम लोग। आई थिंक आप लोगों ने किया होगा। तो बच्चों देखना, ये कैल्शियम क्लोराइड है और ये कैल्शियम क्लोराइड का मैंने डिसोसिएशन लिख दिया, Ca2 प्लस Cl1 माइनस। ये कटायन बन गया, ये अनायन बन गया। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड है, C2C A2A होने वाला है। व्हाट इज C2C? कटायंस कैथोड की तरफ, अनायंस एनोड की तरफ। तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा, ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, ये तुम्हारे एनोड है, ठीक है ना। एनोड पे कौन सा रिएक्शन चलता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बच्चे? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? मैं वन शॉट में लिखना था, 2Cl माइनस कन्वर्ट इनटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चे जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हो तो प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। कहां पे इलेक्ट्रॉन? प्रोडक्ट में। एंड जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इलेक्ट्रॉन कहां पे आना चाहिए? रिएक्टेंट में। और मतलब रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को हमें रिएक्टेंट में लिखना है, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को कहां पे लिख रहे हैं बच्चे? प्रोडक्ट में लिख रहे हैं। अच्छा, मैंने पूछा व्हाट इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ कैथोड? कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? तो सिंपल है बच्चे, देखना, ये होता है Ca2 प्लस। अब बेटा एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज था इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन लिए थे। सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज था इसलिए उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था। बेटा जितने पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। बेटा यू टेल मी, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है? उसके ऊपर 2 चार्ज है, इसका मतलब बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो किस में कन्वर्ट हो गया? Ca में, मेटल में कन्वर्ट हो गया। ये तो कोई डायटोमिक नहीं होता, ये तो मोनोएटॉमिक हो गया ना बच्चे। इस तरह से ये पूरे रिएक्शंस हमारे हो जाते हैं खत्म। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकने वाले, क्योंकि आने वाला चैप्टर तो बहुत बड़ा बच्चे। इस वीडियो में हमने बस इनर्ट इलेक्ट्रोड के कुछ एग्जांपल के, आने वाले वीडियोस में हम लोग देखने वाले बच्चे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। बाद में एक्टिव इलेक्ट्रोड को यूज करके हम लोग पूरे रिएक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक ये कंसेप्ट को आप करते रहना बच्चों और पढ़ाई करते रहना। थैंक यू वेरी मच।